देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। 2 जजों के शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट में पूरी शक्ति आ गई। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने गुरुवार को पद की शपथ ली और मणिपुर से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले पहले न्यायाधीश बन गए। मद्रास एचसी के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन ने भी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को पद की शपथ दिलाई। यूपी में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरने से 4 की मौत। गोंडा की डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के कम से कम 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए हैं। सीएमओ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन दुर्घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। भारत ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की क्योंकि नौकरी कोटा को लेकर हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने नौकरी कोटा के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद देश में भारतीय नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। भारत ने कहा, बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारतीय छात्रों को यात्रा से बचने और अपने रहने वाले परिसर के बाहर कम से कम आवाजाही करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। भारतीय छात्रा जाह्नवी की मौत के बाद हंसने वाले अमेरिकी पुलिस अधिकारी को गोली मार दी गई। भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत पर अपनी हंसी और टिप्पणियों से आक्रोश फैलाने वाले सिएटल पुलिस अधिकारी डैनियल ऑड्रा को बर्खास्त कर दिया गया है। जनवरी 2023 में सिएटल अधिकारी केविन डेव के वाहन की चपेट में आने से 23 वर्षीय छात्रा 100 फीट नीचे गिर गई थी। जाह्नवी की मौत कैसे हुई, इस बारे में बात करते हुए ऑड्रा कथित तौर पर 4 सेकंड तक खूब हंसे। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा एलओसी पर 2 आतंकवादियों को ढेर कर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। खबरों के मुताबिक उनके कब्जे से 4 AK राइफलें, 6 हथगोले और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। ये जम्मू कश्मीर के डोडा में एक आतंकवादी हमले में 4 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद आया है। हरियाणा चुनाव में सभी 90 सीटों पर लड़ेगी आप, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि आप सभी 90 सीटों पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के साथ आपके गठबंधन की संभावना खारिज हो गई है। ये बात दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हार के बाद आप और कांग्रेस के बीच कथित मतभेद के बाद आई है। मान ने आरोप लगाया कि हरियाणा ने कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों को मौका दिया लेकिन उन्होंने राज्य को लूट लिया। हैदराबाद पुलिस ने लॉरी ड्राइवर को थप्पड़ मारा, केटीआर ने उठाए सवाल। 18 जुलाई को गांधी मैसम्मा जंक्शन पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा एक लॉरी ड्राइवर को गाली देने और थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया, जिसकी व्यापक निंदा हुई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने पुलिसकर्मी के व्यवहार की आलोचना की और तेलंगाना के डीजीपी से सवाल किया और पुलिस के लिए संवेदीकरण कक्षाओं का आह्वान किया। बीआरएस के अनुसार इस घटना ने मैत्रीपूर्ण पुलिसिंग को अपमानजनक पुलिसिंग से बदल दिया। तेलंगाना में खाद्य सुरक्षा टीम ने स्कूलों, छात्रावासों में छापेमारी की। तेलंगाना खाद्य सुरक्षा विभाग की एक टास्क फोर्स ने पिछले 2 हफ्तों में स्कूलों और छात्रावासों पर छापा मारा, लेकिन कोई उल्लंघन नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को रसोई प्रोटोकॉल और अच्छी प्रथाओं के बारे में शिक्षित किया गया। टीमों का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और नियम और विनियम 2011 का अनुपालन सुनिश्चित करना है। बिग बॉस OTT 3 में साई केतन राव ने विशाल पांडे को धक्का दिया। निर्माताओं द्वारा जारी बिग बॉस OTT 3 के प्रोमो में एक कार्य की घोषणा की गई है जो ये सुनिश्चित करेगा कि जो प्रतियोगी इसे जीतेगा वह बच जाएगा। जैसे ही प्रतियोगी कार्य के लिए तैयार होते हैं, साई केतन राव और विशाल पांडे के बीच बहस होती देखी जाती है। एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती है और सई को विशाल को धक्का देते देखा जा सकता है। सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं, हाई कोर्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाल पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट को 50 मिनट तक देखने के आरोपी एक व्यक्ति को राहत देते हुए कहा कि केवल बाल पोर्नोग्राफी देखना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67B बच्चों वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।